नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। अगले 8 दिन तक पाकिस्तान में हलचल बहुत तेज होने वाली है। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक पाकिस्तान में कई बड़ी मीटिंग्स जरूर होंगी। पाकिस्तान की नई पॉलिसी क्या होगी, इसका फैसला 4 जून के नतीजों को देखकर होगा। भारत में किसकी सरकार बनेगी? नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या इस बार बदलाव होगा? पाकिस्तान की निगाहें हिंदुस्तान पर ही टिकी हुई हैं। जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो वो बिना किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के पाकिस्तान चले गए थे, और दूसरी बार पीएम बने तो कश्मीर से आर्टिकल 370 ही हटा दिया। तीसरी बार मोदी क्या करने वाले हैं, ये सवाल पाकिस्तान को बहुत डरा रहा है। मोदी ने आज फिर पाकिस्तान का जिक्र किया और सरहद पार खौफ वाली कमेंट्री शुरू हो गई। ये रिपोर्ट देखिए आप। भी एक बहुत बड़ी एक अदारा है जिसने रिसर्च करके एक उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि दुनिया का बेस्ट तरीन लीडर, दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन लीडर नरेंद्र मोदी हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रजत शर्मा सर जी के शो में जो है अपेयर होते हैं, जो कि इंडिया और साथ पाकिस्तान में लोग बहुत शौक से इस शो को देखते हैं। उसमें उनसे सवालात कुछ ऐसे पूछे जाते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है, और जो है मोदी साहब सवालों के जवाब तो देते हैं, लेकिन साथ साथ ट्रोलिंग भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। अभी जो हालात बने हुए, यकीन कर, ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी आवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी आवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम, जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है। पीएम मोदी जो है उन्होंने जी एक इंटरव्यू दिया रजत शर्मा साहब के शो में। जैसे रजत शर्मा साहब भी मेरे बड़े फेवरेट हैं, और रजत शर्मा साहब के शो में जो है वो मोदी जी ने इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा कि जी मैं पाकिस्तान गया था, बगैर वीज़ा के गया था, और हमारा यानी पाकिस्तान का सिक्योरिटी सिस्टम चेक करने गए थे, ये दावा किया है मोदी जी ने। पीएम मोदी की जो पॉलिसीज है आई मैं क्या कहूँ कि मतलब एक होता है ना कि इंसान इंटरेस्ट लेके सुनता है या फिर इंसान पसंद करता है, उससे भी ज्यादा वाली आगे से बात आती है कि भाई हाँ, इस बंदे ने पूरी दुनिया में मनवाया है सिक्का, और किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रजत शर्मा के शो में, जो कि मतलब आपकी अदालत उनका उसका शो का नाम है उनके, तो उसमें उन्होंने रिएक्शन दिया। मेरे ख्याल से तो वो सही कह रहे हैं। जो हालात हमारी इस वक्त मईशत के चल रहे हैं, इकोनॉमी के जो हालात, बिल्कुल उसके मुताबिक तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं, जो करते हैं, जो करने वाले होते हैं, सरहद पार पाकिस्तान टकटकी लगाए देखता रहता है। मोदी के हर एक फैसले की पाकिस्तान में स्टडी की जाती है। पाकिस्तान को एक बात अच्छे से समझ आ गई है, मोदी चुनाव जीत रहे हैं, मोदी तीसरी बार सरकार बनाएंगे। देखिए, भारत में जो इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं, मैं तो कहूंगा उसमें बीजेपी नंबर 1 है, और नंबर 2 भी बीजेपी है, नंबर 3 भी बीजेपी है। बीजेपी का मुकाबला बीजेपी के साथ है, क्योंकि बीजेपी ने एक हाई नंबर जो है वो एक हाई स्टेक सेट कर दिया कि हम 400 पार जाएंगे अपने अलायंस के साथ। अब हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए चैलेंज था कि 10 साल से वो इक़्तिदार में है, और आज के जमाने में सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा के जमाने में ये बड़ा मुश्किल होता है इनकम्बेंट्स का मुसलसल जीतते चले जाना। लेकिन यही देख रहा है कि वो जीत जाएंगे, पहले नंबर पर भी वही आएंगे, दूसरे नंबर पे भी वही आएंगे, तीसरे नंबर पे भी वही आएंगे। पिछले 10 साल में जो बदलाव हिंदुस्तान में आया है, जो बदलाव पाकिस्तान को लेकर इंडियन पॉलिसीज में आया है, उसने पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार को पूरी तरह से नाकाम कर डाला। आज पाकिस्तानी आतंकी, पाकिस्तानी सेना मोदी सरकार से डरती है, न्यू इंडिया से पंगा लेने से मना करती है। जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस, इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है, राइट। पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। देखिए, इंडिया अब एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज़ को माननी पड़ती है, और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट इस स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। भाई, उसको किसी की कान, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो नहीं रहती। पाकिस्तान ये जानता है जब तक नरेंद्र मोदी कुर्सी पर हैं, जब तक मोदी के हाथों में भारत की सुरक्षा है, तब तक आतंक का जवाब
सर्जिकल स्ट्राइक से मिलेगा। पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई चाहती है कैसे भी मोदी चुनाव न जीत सकें। कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जिन्हें भारत की प्रगति से पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग 4 जून को लेकर अलग ही सपने देख रहे हैं। पाकिस्तान में सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए दुआ पड़ी जा रही है। सीमा पार से जिहादी उन्हें समर्थन दे रहे हैं। यहां सपा कांग्रेस वाले वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। मोदी को रोक पाना वैसे पाकिस्तान के बस में न था और न रहेगा। नरेंद्र मोदी वो शख्सियत हैं जो अपनी मर्जी से पाकिस्तान जाते हैं। वीजा वाला रोना चाहे पाकिस्तान कितना रो। मोदी साहब ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक की। उन्हें वीज़ा यहाँ पे पाकिस्तान में आने के लिए वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है उनको। वो काफ़ी बड़ी जो हस्ती हैं वो पाकिस्तान में कैसे भी आ सकते हैं। पाकिस्तान में वाली कोई बात नहीं है। पाकिस्तान का हम देख सकते हैं मईशत के लिहाज से, किसी भी लिहाज से पाकिस्तान कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रहा। पाकिस्तान का ये आज का निज़ाम हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पाकिस्तान में वीज़ा के बगैर इस वजह से आया, किसी वक्त तो अपना ही देश हुआ करता था। मतलब कि अपने देश जाने के लिए क्या वीज़ा चाहिए? इसमें गलत क्या बात है? बिल्कुल ठीक है उसने। कैसे? ये बोला किसी का है ही नहीं, यकीन करें ये हमसे ज्यादा मोदी का है। यकीन वो कैसे? मेरे लोग कितने कह के लगा रहे हैं। मेरे एहसास ऐसे हैं कि यकीन करे मैं कैमरे के सामने बयान नहीं कर सकता। मेरा दिल कर रहा है कि मैं ऐसे डाई मार दूं, यकीन करे रोना आ जाए मुझे, यकीन करे। वो क्यों? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, हर जगह पे सीवी मैंने भेजी है। सारे दोस्तों को व्हाट्सअप किया सीवी, यकीन करे जॉब नहीं मिल रही। इंडिया हमसे इतना आईटी में आगे है, पाकिस्तान मैं कहता हूँ 0.00% में आता है इंडिया के आगे। तो इतना आईटी में आ गया, ये नरेंद्र मोदी लेके आया। मैं यकीन करो सलाम पेश करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब को। इंडिया टीवी का सलाम इंडिया शो पाकिस्तान में ट्रेंडिंग है। मोदी के डायलॉग्स को पाकिस्तानी पब्लिक सलाम कर रही है। भाई साहब मोदी जी गए थे मतलब रजत शर्मा शो में, और ये शो इस टाइम पूरा इंटरनेट पे छाया हुआ है। ऐसा ये शो हुआ कहा जा रहा है। इसमें मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, टिकटॉक पे भी क्लिप चल रहे हैं। टिकटॉक पे पाकिस्तान जो में पाकिस्तान में क्लिप चल रहे हैं। इसमें मैं दाद दूंगा। पहले तो जो एंकर है पूछने दे सवाल देखो, सवाल चुन करके किस तरीके से उसने सवाल रखे हुए थे, और आगे फिर हैरान बंदा होता है जवाब देने वाले पे भी। इन्होंने मोदी जी ने खुद सुनाया था कि नवाज शरीफ ने मुझे फोन किया, मैं अफगानिस्तान से आ रहा था, तो मोदी जी को बोलते हैं, मोदी जी को बोलते हैं आ जाओ। तो मोदी जी ने कहा कि मैं कैसे हूँ, मेरे पास वीजा नहीं है। उन्होंने कहा वैसे ही आ जाओ, तुम आ जाओ। कहता फिर मैं आ गया। मोदी जी वाकई बिना सिक्योरिटी बिना वीजा उसके उतर गए थे। ये भी चीज माननी पड़ेगी। लेकिन यार वो टाइम मतलब हमारे रिलेशन कुछ न कुछ सही हो रहे थे उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद फिर इमरान खान की सरकार में हमारे रिलेशन मतलब धनिया हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जब पाकिस्तान गए थे, जब लाहौर में उनका प्लेन लैंड किया था, उस वक्त पाकिस्तानी चैनलों में तौबा तौबा वाली क्या कमेंट्री चली थी, जिसका जिक्र खुद मोदी ने किया, वो देखिए। लाहौर एयरपोर्ट पर हाईटी का एहतमाम किया गया है। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुबुल की जानिब से कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद होंगे। कैसर खोकर अपडेट कीजिएगा। को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। मैं यहाँ ये बताता चलूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में, शायद दुनिया की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि किसी भी मुल्क में जो आजाद और खुद मुख्तार मुल्क हो, और उसका अपना एक आइन और उसकी अपनी एक असम्बली हो और अपनी उसकी जमहूरियत हो, कि बगैर वीजे के 120 लोग जो है वो लाहौर में लैंड किया है। तोबा तोबा ये पहली दफा देखा गया है, और तोबा तोबा ये पहली दफा देखा गया है कि 120 रुकनी वफद जो है बगैर किसी वीजे के एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क जिसका अपना आइन है, जिसकी अपना पार्लियामेंट है, तोबा तोबा वो पहली दफा जो है उस इलाके में उसने लैंड किया है। और इस वक्त कोई कानून नहीं देख रहा, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और लाहौर शहर की सड़कों पर वो दंदाते फिर रहे हैं। और 120 रुकनी वफद को पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, पाकिस्तान की अदालतें देख रही हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट देख रही है। 2014 के बाद वाला इंडिया पाकिस्तान के लिए एक ऐसी पहेली है जिसको सुलझा पाना पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है।
मोदी के 10 साल में भारत और पाकिस्तान में क्या फर्क आया है, ये आंकड़ों से समझिए। 2014 में भारत दुनिया की 10वीं बड़ी इकोनॉमी था, पाकिस्तान 46वीं अर्थव्यवस्था था। 2024 में भारत 5वीं सबसे बड़ी ताकत है, पाकिस्तान अभी 40वें नंबर पर है। पिछले 10 साल में 3 अमेरिकी राष्ट्रपति इंडिया आ चुके हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ किसी ने देखा तक नहीं। जब से मोदी भारत के पीएम बने हैं, तब से पाकिस्तान में 5 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, इमरान खान, शहबाज शरीफ 2-2 बार प्रधानमंत्री बने। 2014 से जो सबसे बड़ा फर्क आया है, जिन पाकिस्तानी को हिंदुस्तान के बंटवारा होने पर फख्र होता था, वो इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाकर खुश थे। आज वो अपने पूर्वजों को कोस रहे हैं। आखिर किस लिए पाकिस्तान बनाया? इंडिया पाकिस्तान के साथ हम इकट्ठे आजाद हुए थे। क्यों उनकी इकोनॉमी 3.8 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई है? क्यों वो हर वक्त डेमोक्रेटिक पाथ पे चल रहे हैं? उनकी डेमोक्रेसी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आते हैं, लेकिन वो तो बड़े आराम से चल रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या प्रॉब्लम है? हमने तो बड़ा बढ़ चढ़ के ये मुल्क हासिल किया था, इस्लाम के नाम पे सेपरेट आइडेंटिटी चाहते थे, हमारा मजहब ये होगा, हम उनके साथ नहीं रह सकते। ये यही बातें की थी ना हमारे फोर फादर्स ने उस वक्त की, आप सारी देखें। सो द क्वेश्चन इज कि ऐसा क्या है कि हम मांगते ही रहेंगे और मुसलसल मांगते रहेंगे? वहां G20 के इवेंट्स भी होते हैं, ग्लोबल लीडरशिप भी आती है, सारी दुनिया वहां पे आती है, और हमें बस एक ही बात बताई जाती है कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। पाकिस्तान जानता है मोदी जो ठान लेते हैं वो पूरा करके दम लेते हैं। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मोदी ने 2019 के चुनाव में आर्टिकल 370 हटाने की बात कही थी, चुनाव जीते, कश्मीर को 370 से आजाद कर दिया। इस बार चुनाव में पीओके की बात हो रही है, पाकिस्तान का बीपी अभी से बढ़ने लगा है। इंडिया में तो इलेक्शन हो रहा है और तकरीबन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, लेकिन इस इलेक्शन के दौरान बहुत सारे बयानात, बहुत सारे स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के हवाले से हमें देखने को, हमें सुनने को मिले। कश्मीर के हवाले से भी बात होती है, योगीनाथ साहब कह रहे हैं कि जी हम जैसी हुकूमत हमारी बनेगी, यानी 4 जून को नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी और उसके 6 मंथ यानी दिसंबर तक वो कह रहे हैं कि हम जो हमारा कश्मीर है, हमारे साइड का पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, वो हम ले लेंगे वापस। ठीक है, अच्छा, लेकिन मुझे नरेंद्र मोदी साहब के बयान से काफी हद तक चीजें ऐसी हैं कि वो मानने वाली। पाकिस्तान 4 बार हिंदुस्तान से युद्ध हार चुका है, 2 टुकड़े पहले ही हो चुके हैं। अब पीओके में विरोध की चिंगारी ज्वाला बनकर धधक रही है। पाकिस्तानी जनरल जानते हैं इंडियन आर्मी पीओके को वापस हासिल कर सकती है, इसलिए वो परमाणु बम की धमकी देने लगते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने एटम बम वाली थ्योरी भी नहीं चलेगी। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे में आए 76 साल हुए हैं। हिंदुस्तान का इतिहास हजारों साल पुराना है और भारत में अगले 1000 साल की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान में यह हेडलाइन चल रही है, पाकिस्तान न्यू इंडिया से तुलना करता है तो सहम जाता है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम कंपैरिजन जो करते हैं जिन 2 कंट्रीज के बीच, उसमें एक कंट्री अपने अगले 6 माह की प्लानिंग करता है, पाकिस्तान, और उसके
पैरेलल जब उसका हमसाया कंट्री 1000 साल की प्लानिंग कर रहा होगा तो जाहिर है कि वो बात नाकाबिले यकीन होगी, अनबिलीवेबल होगी। वैसे तो अगर आप कुछ इसके पैरामीटर्स उठाकर देखिए और स्टडी कीजिए तो पता ही चलेगा कि दुनिया की जो बड़ी सुपर पावर्स हैं वो भी अपनी जो स्ट्रेटजीज बनाती हैं और अपनी प्लानिंग करती हैं वो 1000 नहीं तो 100 साल की जरूर करती हैं। लेकिन क्योंकि हमें भारतीय वजीर आजम की जो स्ट्रेटजीज हैं और जो उनका माइंडसेट है वो बिल्कुल सबसे मुख्तलिफ नजर आ रहा है, तो इस वजह से देखिए कि उनका जो स्ट्रेटजी है वो भी सबसे मुख्तलिफ है। तो ये इसको सब मान रहे हैं। अब लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तमाम मीडिया को ये पता चल गया है, इंटरनेशनल मीडिया को, कि मोदी आ रहा है, जालिमो मोदी आ रहा है। लगता है इनको पता चल गया क्योंकि एक के बाद एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है। इंडिया की हिस्ट्री के अंदर दुनिया का जो ग्लोबल लीडर का जिसको खिताब दिया जा रहा है वो नरेंद्र मोदी हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। क्या एक पाकिस्तानी समझता है कि जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है वो ग्लोबल लीडर बन सकता है? इंडिया का ग्लोबल लीडर बन सकता है। कौन है वो? नरेंद्र मोदी। वो ग्लोबल लीडर है? जी सर। कैसे? जैसे कि आपने देखा है कि प्लानिंग कर रखी है कि उसने उसकी सेटलमेंट की है कि वो 1000 साल तक वो उसको प्लानिंग 1000 साल की प्लानिंग की हुई है उन्होंने कि उनका मुल्क 1000 साल बाद किधर होगा। उनका इतना टेक्नोलॉजी में और दूसरा फाइनेंस के रिलेट कर लें, टेक्नोलॉजी के देख लें, वो हमसे बहुत बहुत आगे जा चुका है। सोचिए, जिस पाकिस्तानी की सोच में एंटी इंडिया घुला हुआ है, जहां किताबों में एंटी इंडिया चीजें सिखाई जाती हैं, उस देश के लोग अब कैमरे पर आकर स्वीकार करते हैं, भारत से दुश्मनी करोगे तो बच नहीं पाओगे, आगे बढ़ना है तो इंडिया इंडिया करना है। अगर कोई आपका हमसाया आपसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो हमसे टेक्नोलॉजी के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारे से 2-3 दहाइयाँ आगे गुजर चुका है, 20-30 साल की उनकी हमारे से आगे उनकी जो है प्रोग्रेस चली गई हुई है, अगर हम 20-30 साल मेहनत भी करें जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाके उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम तो अपनी खुद मैशियत गिरा रहे हैं, हम तो अपने किसान को गिरा दिया हमने। हम सोए हुए थे, हमने इतनी गंदम खरीद ली है। हमने तो देखे इंडिया हमें कब मारेगा आगे, हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। इंडिया पे तो वो आगे मार दे उसका तो अफसोस नहीं है कि चलो जी वो तो दुश्मन है, वो ठीक है जी, दुश्मन ने एक दिन मारना है, ठीक है। हमें तो अपने हुक्मरान मार रहे हैं, अपने सियासतदान मार रहे हैं। सारे कंट्री तरक्की कर रहे हैं और मुझे लगता है, मुझे क्या सभी को वैसे लगता है, ऐसे लगता है पाकिस्तान पीछे जा रहा है और मुसलसल पीछे जा रहा है। इनका कोई सानिया रह ही नहीं गया कि मसलन कि बंदा सोचे कि यार हाँ इन्होंने इस फील्ड में तरक्की की है। हर फील्ड में इंडिया चाइना से दूसरे नंबर पे आ रहा है, चाइना के बाद एशिया में, और अच्छी भली वो तरक्की कर रहा है। खतरनाक आप उनको क्यों कह रहे हैं? वो आप पे हमला तो नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आप वो हमला नहीं कर रहे तो वो खतरनाक नहीं है। आपको चाहिए कि आप उनके साथ अपने जो कनेक्शन है उनको स्टेबल करें, आप उनके साथ मिलकर आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें। लेकिन हमें आज तक सिर्फ यही सिखाया गया है 75-76 सालों से कि जी हमारी दुश्मनी है हमारी ना नस्लों के अंदर ना एक दिमागी साइकोलॉजिकली ना हमें उनके खिलाफ कर दिया गया है। पाकिस्तान 10 साल मोदी के देख चुका है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक देख चुका है, कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो चुका है। अब अगले 5 साल में क्या होगा, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर है।